दिखे, पाक और शफाफ पानी रखो, या नीम पानी या हल्का गर्म पानी हो उसका यूज कर लो, नहीं हो कोई बात नहीं है। बैरी के पत्ते का पानी उसे यूज कर लो, ना हो कोई बात नहीं है। अगर खालिस मिट्टी का पानी उसे यूज कर लो, नहीं हो कोई बात नहीं है। उसे लाकर जमा करो, फिर मैयत को नमाजी की तरह गुस्ल कराओ। याद रखना, नमाजी की तरह गुस्ल, मैयत नमाजी की तरह वजू कराओ। अब वजू में फर्क है मुर्दा और जिंदा के। नाम ये कहा गया है कि नमाजी की तरह वजू कराओ, फर्क है दोनों में। फर्क ये है कि जैसे आप वजू करते हो वैसे ही मुर्दे को वजू कराया जाए, हाथ को धुला दिया जाए, दांत साफ कर दिए जाए, किसी रुई से या कॉटन कपड़ा से, कोई बारीक कपड़ा हो उससे दांत साफ कर दिया जाए, नाकों को साफ कर दिया जाए, चेहरे को धुला दिया जाए। इसलिए मुर्दे को तो कुल्ली आप करा नहीं सकते हो, इसलिए दांतों को साफ कर दिया जाए, नाकों को साफ कर दिया जाए, चेहरों को धुला दिया जाए, हाथों को धुला दिया जाए, सर का मसा करा दिया जाए और पैरों को टखनों तक धुल दिया जाए। उसके बाद गुस्ल दिया जाए, नजासत की जो जगह है उसे साफ कर दिया जाए, पेट पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ मारे ताकि जो नजासत हो वो सब बाहर निकल जाए, उसे धुल दिया जाए। इसके बाद मैयत को बाएं की तरफ उतार दिया जाए ताकि दायां हिस्सा ऊपर हो जाए, शोल्डर से लेकर कदम तक पानी बहा दिया जाए। फिर मैयत को दाएं बाजू पर लेटा दिया जाए ताकि बायां हिस्सा ऊपर हो जाए, सर से पैर तक फिर पानी बहा दिया जाए। फिर मैयत को लेटा दिया जाए और फिर मैयत को हल्का सा सेक लगाया जाए, फिर पेट पर हाथ फेर दिया जाए ताकि जो नजासतें हो वो सब जाइल हो जाए। फिर से वजू कराने की जरूरत नहीं है, सर से पैर तक पानी बहा दिया जाए। वजू और गुस्ल मैयत के ये मुकम्मल हो जाएंगे। जबकि इतना आसान तरीका है तब भी हमारी नौजवानों को नहीं आता। लेकिन डिजिटल दौर है ना, हम कभी साबुन को तलाशते हैं तो कभी शैम्पू को तलाशते हैं। वो साबुन का है, वो शैम्पू का है, याद रखना शरीयत का हुक्म है। फुक़हा किराम फरमाते हैं इस्लामिक कारखाने से बना हुआ साबुन हो या शैम्पू हो तो इस्तेमाल किया जाए, वरना नहीं किया जाए। मिट्टी की काफी है, उससे ही आप गुस्ल दे दो, वही काफी है। बैरी के खालिस पत्ते के पानी हो वही काफी है, सादा पानी हो वही काफी है। मैयत को ऐसे गुस्ल दे दिया जाए मेरे प्यारे। ठीक सिचुएशन ऐसा ही जिंदा जब गुस्ल करे उसे कैसे गुस्ल करना है ये भी आप पैगाम चलते चलाते ले लो ताकि जलसे से कुछ सीखने को हमें मिल जाए। अभी वक्त काफी है, 1 घंटे का वक्त दिया गया, अभी 20 मिनट बाकी है शायद। जरा देखो मेरे प्यारे कि गुस्ल हमें कैसे करना है। हम जिंदा हैं, हमें गुस्ल कैसे करना है। पहले तो चाहिए कि जिस बर्तन में पानी हम लें वो बर्तन भी पाक हो, वो बर्तन भी पाक हो। फिर हम उस बर्तन में पानी भरें। आज तो पानी भरने का सिस्टम खत्म हो चुका है क्योंकि टैंकियां, मोटर, सबमर्सिबल वगैरह लगे हुए। टोटी चालू किया, पानी भर गया, उससे गुस्ल कर लेते हैं। तो उससे गुस्ल करने से पहले हमें चाहिए कि गुस्ल के फराइज 3 हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर पानी बहाना, ये फर्ज है। और सारे बदन पर पानी बहाना, जितने हिस्से हैं ना उन सबको धुलना जो है वो सुन्नतों में शामिल है। गालिबन वो 16 चीजें हैं जो सुन्नतों में शुमार किया गया है। यानी पहले नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत कर कर गुस्ल करना, ये सब जो है वो सुन्नतों में है। इंसान को चाहिए कि अपने हाथों को कलाइयों तक, गट्टों तक धुल लें। उनके बाद पेशाब पखाना की जगह को साफ कर लें, जहां नजासत लगी हो उसे वो दूर कर लें, साफ कर लें। उनके बाद नमाज के जैसा वो वजू करें। अगर ऊंची जगह या पत्थर पर गुस्ल कर रहा हो तो पैरों को धुल लें, वरना ना धुले। फिर अपने दाएं मुंडे पर पानी बहाएं, बाएं मुंडे पर पानी बहाएं, तेल की तरह सारे बदन पर हाथों को फेरें ताकि पानी पहुंच जाए, चाहे मर्द हो या औरत हो। उसके बाद उसे चाहिए, हालात ये ना हम सोचते हैं कि पाक जब होंगे, जब नहाने का कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब हम पाक होंगे। ना ना मेरे प्यारे, गुस्ल करने के टाइम कलमे तैयबा, कुरान की कोई भी आयत पढ़ना सख्त मना आया है कि ना पढ़ा जाए। इंसान बरहना होता है, इंसान नंगा होता है, वहां पे ना तो कुरान की आयत पढ़ी जाए, ना तो कलमे तैयबा पढ़ा जाए, ना तो नात पढ़े जाए,
न मर्तबत बढ़े जाए, कोई ऐसी बात न की जाए जो इस्लाम से रिलेटिव हो, न दुनियादार की बातें की जाए। वो पाक और सफाई हासिल करे, उसके बाद साफ कपड़े से बदन का पानी वो पोंछ ले, फिर अपने कपड़े को ज़ेब कर ले। औरतों को चाहिए कि वो बैठ कर नहाए। ठीक इसी तरीके से चार दीवारी के अंदर चाहे मर्द हो या औरत हो, सरेआम गुस्ल ना करे मेरे प्यारे, पर्दे में गुस्ल करो, जिसे हम गुस्ल खाना कहते हैं। इसलिए गुस्ल खाना बनाया गया है कि पर्दे में गुस्ल किया जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। हमारे मुसलमानों का हाल ये है, ये सड़कों पर, ये रोडों पर, आंगनों में गुस्ल करते हैं, जिसम पर थोड़ा सा कपड़ा होता है। माएँ भी रहती हैं, बेटियां भी रहती हैं, बहुएं भी रहती हैं, बीबियां भी रहती हैं, जबकि सतर खोलना हराम है। इसलिए मेरे प्यारे, आप ऐसे गुस्ल न करो। और गुस्ल करने से पहले अगर आप नापाक हो, आपके कपड़े नापाक हो, तो आपको चाहिए कि पहले अपने कपड़े को आप पाक करो। पहले जो कपड़े में नजासत लगा हो ना, तो कपड़े को साफ करो। न कर सको तो दूसरे कपड़े को पहनकर गुस्ल करो। उस कपड़े को पहनकर गुस्ल न करो जिसमें गंदगी लगी हो, इसलिए वो फैल जाएगा। वो जब वो फैलेगा ना, वो कचरा जो भी लगा हो, तो याद रखना फिर लाख गुस्ल करोगे, आप गुस्ल करते जाओगे, नजासत पे पानी डालोगे, जो सूखी हुई नजासतें हो, जब पानी का असर होगा ना, तो वो फैलता जाएगा ना, तो याद रखना फिर आप नापाक ही रहोगे, पाक नहीं हो जा पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे, आप गुस्ल करना सीखो। जब आपका गुस्ल सही रहेगा तब तो गुस्ल करोगे, तब तो आप नमाज पढ़ोगे। नमाज की शर्तें जो है तहारत है, इसलिए हमें तहारत करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ये बातें कहाँ सीखने को मिलेगी? ये उलमा कराम बताएंगे, ये मुफ्तियाने कराम बताएंगे, हमारे इमाम बताएंगे। आप इनसे मिलो, आप इनसे कहो कि आप हमें मुस्तफा का दीन सिखाएं। इसलिए मेरे प्यारे, दीन सीखना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। करीम आका तो यूं फरमाते हैं, तुम्हें इल्म दीन सीखने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। आज आपको चीन नहीं जाना है, अपने घरों से निकलना है, मस्जिद जाना है, मस्जिद के इमाम साहब से मिलना है। इमाम साहब हमें ये बता दीजिए, इमाम साहब नमाज में क्या करना है हमें ये बता दीजिए। ये आपको बताएंगे, ये बताएंगे इस्लाम क्या है, ये तरीका क्या है। जोकर नाथ से कोई जाकर पूछे कि जाकिर नाइक हमें इस्लाम बताएगा, तारिक जमील से जाकर पूछे कि इस्लाम हमें बताएगा, ये हमें इस्लाम बताएंगे। जिन्हें खुद इस्लाम पर चलना ना आता हो, जिन्हें खुद इस्लाम का मानव पता ना हो, हम उनसे सीखते हैं। हम इतने अच्छे मुसलमान, इतने सीधे साधे हैं ना जनाब, हमें उलमाए कराम से दीन सीखने में शर्म लाहिक होती है, शर्म महसूस करते हैं। जनाब गूगल बाबा से पूछेंगे इस्लाम क्या है, याद रखना गूगल बाबा जिससे तुम समझते हो आलिम ना, ये यहूदियों का बनाया हुआ है। यूट्यूब से तुम सहारा लेते हो ना, ये यहूदियों का बनाया हुआ है। इसका हर फैसला सही नहीं हो सकता है, इसलिए उस पर वही चल सकता है जो आलिम होगा, जो दीनदार होगा, जो दीन समझने वाला होगा। तो वो तमीज करेगा कि ये बातें सही कह रहा है या गलत कह रहा है, गूगल की बातें सही या झूठी है, यूट्यूब की बातें सच है या गलत है। ये वो तमीज करेंगे जो दीनदार होंगे, जो आलिम होंगे। इसलिए आपको कलमा पढ़ने का भी तमीज नहीं है, आप तो कुरान भी नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको चाहिए यूट्यूब और गूगल से दूर हटो, उलमाए कराम से मिलो, दीनदार से मिलो, दीन वालों से मिलो। ये बताएंगे इस्लाम का तरीका क्या है, इस्लाम किसे कहा जाता है कौले खुदा कौले मोहम्मद। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ना मगर कुरान। इसलिए आप उनका सहारा मत लो, सहारा इनका लो, उलमा इकराम का सहारा लो। इसलिए आपको ये दुनिया में भी साथ रहेंगे, आपके साथ मरेंगे तो हश्र में भी आपके साथ रहेंगे, ये आपके साथ रहेंगे। ये नाइबे रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के नाइब हैं, ये रसूलुल्लाह के नाइब हैं, रसूल पाक के ये वारिस हैं। इसलिए आप इनसे दीन सीखो। जोकर नाइक हमें क्या दीन सिखाया, जो इस्लाम में लगाना हराम हो, जो खुद लगाता हो आप उससे दीन सीखने की बात करते हो। ये आपको पता है हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम। यार इस्लाम बड़ा आसान है, इस्लाम बड़ा आसान है, चल कर तो देखो बड़े फायदे इस्लाम के अंदर। मेरे प्यारे, आप मुसलमान हो, आपको कलमा ना आए, बड़ी शर्म की बात नहीं कि हम दुनिया की बात करते हैं, हमें तीन कलमा तक नहीं आता।
शर्म की बात नहीं है। हम नमाज की बात करते, दूसरों को नसीहत करते, अजान होती हम नमाज नहीं पढ़ते, शर्म की बात ये नहीं है। जो आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। जो मुस्तफा हमारे लिए गारे सोर में रोते रहे, गारे हिरा में रोते रहे, जबल नूर पर रोते रहे, जंगे उहद में रोते रहे, जंगे खैबर में रोते रहे, हर मकाम पे मुस्तफा का सुबहाते रहे हमारे लिए। आज हमने उस मुस्तफा को दिया क्या? हमने उस मुस्तफा को दिया क्या है? जो मुस्तफा जाने रहमत ताहिब के वादी में पत्थर खाते रहे, जो मुस्तफा ताहिब के वादी में चोट खाते रहे, दुआ करते रहे रब्बे हबी उम्मती, रब्बे हबी उम्मती, मौला मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मतियों तुम्हारा हाल क्या है? कभी आपने रोया कि मुस्तफा मेरे लिए पूरी रात रोते रहे, आंसू बहाते रहे? आज हमारा हाल क्या है कि हम रात को तमाशा बनाते, अपनी उम्र का जनाजा हम निकालते, जो मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे। अल्लाह अकबर। उस कौम का हाल आज ये है, उस कौम के मानने वालों तुम्हारा आज ये हाल है कि तुम दुनियादार बन गए। आज तुम दुनियादार बन गए। ना ना मेरे प्यारे, अब भी वक्त हमारे पास है, तौबा करो, दीन के करीब आओ, नबी की जिंदगी को समझो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो हमें दुनिया से निजात दिलाएगी। इसलिए दुनिया कैद खाना है, दुनिया से हमें बचना है मेरे प्यारे। इसलिए बचना चाहते हो ना तो मुस्तफा की जिंदगी पे गौर करो, सहाबा की जिंदगी पे गौर करो, बुजुर्गों की जिंदगी पर गौर और फिक्र करो, तो आपकी जिंदगी लाजवाब जिंदगी हो जाएगी। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। पर्दा हमारे दरमियान पर्दा, हमने अपने पर्दा को दूर कर दिया है। शादियों में देखो हाल क्या होता है, नाम वलीमा डालते हैं, वलीमा वो मेरे मुस्तफा, बुला लेते, पड़ोसियों को बुला लेते, वलीमा हो गया। वो करीब मुस्तफा का एक प्याले में दूध लेकर आते, अपने बाबू को पिला देते, वलीमा हो गया। आज हमारा हाल क्या है कि जनाब वलीमे में लाख 2 लाख रुपए खर्चा होता है। हाल ये है, करीम आका फरमाते हैं वलीमा वो है जिस वलीमे में गरीब को दावत दी जाए, गरीब आकर खाए, यतीम आकर खाए, मुफलिस आकर खाए। आज हाल ये है कि भाई भाई से नाराज है, जनाब भाई को दावत नहीं दे रहा, लेकिन इलाहाबाद वालों को दावत मिल रही है, मुंबई वालों को दावत मिल रही, दिल्ली वालों को दावत मिल रही। दिल्ली मुंबई से लोग वलीमे के नाम पर हमारे गांव में आ रहे। जो मेरा सगा भाई है ना, उनसे 36 का आंकड़ा, उनसे बात नहीं करते, इसका नाम वलीमा नहीं। हाल ये है बेपर्दा की माहौल में हमारी माएं, हमारी बेटियां वलीमे में इस कदर आती, न तो सर पे दुपट्टा होता, न तो चेहरे पे कोई आंचल होता। मेरी बहनों याद रखना, जिसे तुम वलीमा समझकर खाना खाने के लिए जा रही हो, यही वो दाना, यही वो खाना है जो तुम्हें जहन्नम तक लेकर जाएगी। इसलिए मेरे बहनों दुनिया से बचो, कनी से फातिमा बनो। अगर कनी से फातिमा बनोगी, इसी में फायदा है, इसी में भलाई है। अगर रसूल पाक की साहबजादी, उस रसूल पाक की साहबजादी इमाम हुसैन की अम्मी सैयदा तैयबा साहिदा खातून जन्नत अगर पूछ लिया, ओ मेरे अब्बा की उम्मतियों की बेटियों, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, कभी तूने पर्दा किया? तेरा बाप सामने था, तेरा पड़ोसी सामने था, तेरे रिश्तेदार सामने थे, तूने सर पे दुपट्टे रखे, तुमने अपने चेहरे पे पर्दा किया? मेरी बहनों तुम्हारा जवाब क्या होगा? याद रखना मेरी बहनों, तुमसे भी ये सवाल किया जाएगा, तुम्हारी बेटियों से भी सवाल किया जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा। वो मखदूमा फातिमा जब पूछेंगी तो क्या जवाब दोगी? यही जवाब आपका होगा कि मैं कुछ नहीं जानती। तो मेरी बहन याद रखना, फिर तुम्हारा भी ठिकाना जहन्नम होगा। जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं कर पाओगी मेरी बहनों। इसलिए जहन्नम से डरो, जहन्नम से डरो, जहन्नम को दिनों में याद किया करो कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी गलती सरजद न हो जाए कि मुझे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। याद रखना बेनमाजियों, याद रखना सूदखोरों, याद रखना झूठ बोलने वालों, चुगलखोरो, याद रखना तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा, यानी तुमसे ही जहन्नम को भड़काया जाएगा, आग लगाई जाएगी। इसलिए आप हमसे दूर हो जाओ। ये
दुनिया फानी है, ये दुनिया मिटने वाली है, ये हुसूल नज़र किस काम का है मेरे प्यारे। इसलिए दीनदार बनो, इसी में भलाई है, इसी में फलाह है। करीम आका फरमाते हैं कि तुम नमाजी बनो, तुम अपने घरों पर पर्दा करो। एक सहाबी रसूल हुजूर के बारगाह में हाजिर आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हमारे घर में खैर बरकत नहीं है, हमारे घर में खैर बरकत नहीं है। करीम आका फरमाते क्या नमाज पढ़ते हो? या रसूलल्लाह मैं पढ़ता हूँ, मेरी माँ पढ़ती है, मेरी बेटी पढ़ती है, मेरी बीवी पढ़ती है, मेरा बेटा पढ़ता है। या रसूलल्लाह घर के सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, सब लोग नमाज पढ़ते हैं? हाँ सब लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर भी खैर बरकत नहीं? या रसूलल्लाह नहीं। करीम आका फरमाते बताओ तेरे दरवाजे पे पर्दा है या नहीं है? अर्ज करते या रसूलल्लाह पर्दा नहीं है। करीम आका फरमाते के दरवाजे से गैरों का गुजर होता है, उसकी नजर तेरे दरवाजे पे पड़ती है, जिसकी वजह से तेरे घर में खैर बरकत। आज हमारे घर में पर्दा है। अब जरा सोचो, जब दरवाजे पे पर्दा ना हो तो उसका असर ये कि घर में खैर बरकत ना आवे। जब माँ बहनों के चेहरे पे पर्दा ना हो, जरा सोचो क्या असर होगा, क्या असर होगा। बात समझ में फिर आएगी? नहीं आएगी। इसलिए इस्लाह मुआशरा से ये पैगाम लेकर जाओ, चेहरे पर भी पर्दा हो, घर के दरवाजे पर भी पर्दा हो। और पर्दा सिर्फ औरत ही नहीं, मर्द भी करे, मर्द को भी कमे पर्दा करने का। अपनी निगाहों को नीचे झुका लो, अपनी निगाहों को नीचे झुका लो। एक सहाबी रसूल का नाम खालिद बिन वलीद है। जब पादरियों ने कहा था ना कि खालिद बिन वलीद मिस्र की बाजार से तुम गुजर जाओगे ना तो तुम फतह पा जाओगे, तो खालिद बिन वलीद ने सिपा सालारों को समझाया था, यहूदियों ये पादरियों का कोई ना कोई तो सोची साजिश, कोई न कोई रास्ता होगा। इसलिए फजर की नमाज अदा की, जब्ता दे दिया गया। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि तुम सबके सब मेरे पीछे चलना। खालिद बिन वलीद बाजार से गुजर रहे हैं, एक तायराना नजर खालिद बिन वलीद ने डाली। पादरियों ने शहर मार्केटों के बाजारों में दोनों तरफ बरहना औरतों को लाकर खड़ा कर दिया था, जिसम पर कोई पर्दा नहीं, इसलिए कि ये नौजवान है, इसलिए कि ईमान वाले हैं, इसलिए ये मुसलमान है। जब इनकी निगाहें इस पे पड़ेंगी, ये हुसूल लज़्ज़त के लिए जिना की तरफ जाएंगे, ये हार जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने तायराना नजर डाली। खालिद बिन वलीद ने फरमाया ओ सिपा सालारो, अपनी निगाहों को नीचे कर लो, मेरे पीछे पीछे चलो। खालिद बिन वलीद चलते रहे आगे आगे, सिपा सालार पीछे पीछे चलते रहे। जब मिस्र की बाजार को खालिद बिन वलीद क्रॉस कर गए और सिपा सालार गुजर गए, तो पादरियों ने कहा जब आज के खालिद बिन वलीद की निगाहों का आलम यह है तो मोहम्मद मुस्तफा की निगाहों का आलम क्या रहा होगा। जब उनके कदम भर देते हैं शहाना ज़माना की झोली, मोहताज का आलम यह है तो मुख्तार का आलम। ऐसी निगाहें, ऐसी निगाहें घर में भी रखो, घर के बाहर भी रखो, सब पर ऐसी निगाहें रखो तो आपके लिए भलाई है। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद।